मानव तन को कुछ खास काम भी मिले हैं और वह काम है अपने घर वापसी की यात्रा को सुनिश्चित करना। खास काम यही है। मानव तन खासकर मिला भी इसलिए है कि हम 84 कोटि जीव में भ्रमण करते हुए हमारा अंदर जो शिव की एक इकाई सत्ता आत्मा है, न जाने कई जन्मों से प्यासी है उस परमात्मा से दीदार करने के लिए, मिलन करने के लिए कई जन्मों से भटक रही है। और मानव तन में इस तरह का सुअवसर मिलता है कि आप अपने अंदर के उस शिव के एक इकाई सत्ता आत्मा को परमात्मा से एक में एक कर सकते हैं। यह सुविधा सिर्फ और सिर्फ मानव को ही मिला है। तभी तो बाबा तुलसी ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बाबा कहते हैं कि देवताओं को भी यह तन दुर्लभ है। क्यों? इसी तन से दुर्लभ इसलिए है यह तन कि इसी तन से मुक्त हुआ जा सकता है। राम और कृष्ण भी वह परब्रह्म मानव शरीर में आए, उन्हें भी मुक्ति के लिए गुरु वरण करने पड़े थे, हमको आपको पता है। तो हम आप अदना सा मानव अगर मानव शरीर में आ गए हैं और यह सौभाग्य मिल रहा है कि गुरुओं के गुरु महादेव हमको आपको मिल रहे हैं, करना कुछ भी नहीं, मन में एक निश्चय, मन में एक संकल्प कि शिव मेरे गुरु है, बस इतना ही कर लेना है। साहब श्री ने कहा था कि शिव शिष्य होने के लिए सिर्फ और सिर्फ शिव गुरु का शिष्य होने का अस्थायी भाव आवश्यक है। शिष्यानुभूति में ऐसी पंक्ति आई है साहब के आलेख में कि शिव शिष्य होने के लिए सिर्फ और सिर्फ शिष्यों के अंदर अस्थायी शिष्य भाव आना चाहिए। शिष्य भाव हमारे आपके अंदर है, लेकिन अस्थायी नहीं हो पा रहा है। अभी गुरु शिव की चर्चा में आए हैं, कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिश, पूछते पूछते आ गए। कहाँ आ गए? अपने गुरु शिव की चर्चा में। क्यों आ गए? तो वो मेरे गुरु है, और किसी के है कि नहीं हमको नहीं पता है, लेकिन हो सकता है आपके भी हो। तो मेरे गुरु शिव है, उनकी चर्चा में जाना आवश्यक है। दिलो दिमाग में, मन में यह समझ लिया, एक समझ पैदा हुई कि गुरु शिव की चर्चा में जाना है, तो धूप छांव बरसात न देखते हुए लोग गुरु शिव की चर्चा में चल पड़ते। क्यों? उसके गुरु अब उसके हो रहे हैं। किसको फुर्सत है भाई साहब? ये कम वक्त धरती किसी को छोड़ी है क्या? साहब कहा करते थे कि ये माया, ये कम वक्त भक्ति, ये संसार के प्रति सुखों का आकर्षण, ये किसी को नहीं छोड़ा है। उसी में से अगर थोड़ा सा वक्त निकाल करके हम लोग गुरु शिव की चर्चा में अगर जाते हैं, गुरु शिव की महती दया है हमारे आपके ऊपर, और हमारे आपकी वाणी से अगर कोई गुरु शिव की ओर चल पड़ता है, यह तो और भी सुनने में सुगंध जैसी बात हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि हम लोग मानव दल में गुरु की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए, शिव ही सबसे बड़े गुरु है, यही तो चर्चा करते हैं हम लोग। इससे ज्यादा हम लोग चर्चा कर भी नहीं सकते हैं। चर्चा करना का तो ज्ञानियों का काम है, उपदेश और प्रवचन तो ज्ञानी दिया करते हैं। यहाँ तो सारे के सारे शिष्य होते हैं, गुरु महादेव होते हैं। बातचीत का एक भरपूर काल होता है, इसीलिए इसका नाम है शिव गुरु की परिचर्चा। कभी हम बोलते हैं, आप भाई बहन सुनते हैं, कभी आप भाई बहन बोलते हैं, मैं श्रोता के रूप में रहता हूँ। यह श्रोता और वक्ता का जो एक वर्तुल कायम हुआ है, शिव गुरु की परिचर्चा कहलाती है।
इस चर्चा में मूल उद्देश्य होता है कि मेरे गुरु शिव भक्ति के एक एक व्यक्ति के गुरु शिव हो जाए, यही उद्देश्य होता है। भजन में हम लोग 3 सूत्र की परिधि में ही गाते हैं, गुरु शिष्य के संबंध में ही गाते हैं। कहीं कहीं तो देहात में होता है, कामर उठे गई बाबा धाम जय गई, पैर में फल में छाला हो महादेव। जिज्ञासा भी मिली है, भैया बोले हैं तो वही परमात्मा है, देवता है। जहाँ तक पहुंचने में पैर में छाले पड़ जाते हैं, और एक वही परमात्मा शिव गुरु भी है। अंतर क्या है? जिज्ञासा आई है कि दोनों में अंतर क्या है। भाई बहन एक समभाव में जी रहा है, वो परमात्मा देवता के रूप में समभाव में जी रहा है। उसको बस इतना ही से मतलब है कि जो जस करहि सो तस फल चाखा, अकर्म प्रधान विश्व करि राखा। वो देवता है, वो चोर को भी चोरी करने की इच्छा होती है और महादेव के पास जाता है, महादेव के पास जाकर इच्छा करता है, महादेव उसको भी तथास्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? 84 कोटि जीव का चक्कर तो उनको चलाना है, चलवाना है। इसीलिए इसी मदद में से कोई मच्छर बनता है, कोई पिल्लू बनता है, कोई बैल बकरी गधा बनता है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये उसका देवता रूप है। जिस देवता रूप में सृष्टि बनती